जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हमारे सुखों और दुखों के लिए परमात्मा उत्तरदायी नहीं है, बल्कि हमारे अच्छे और बुरे कर्म उत्तरदायी हैं। अज्ञानता के कारण हम अपने सुख और दुख के लिए परमात्मा को उत्तरदायी ठहराते हैं, जबकि वह ना हमारे पापों के लिए जिम्मेदार हैं और ना ही पुण्य के लिए जिम्मेदार हैं। दोस्तों, अगर आप इस बहुमूल्य ज्ञान का लाभ अधिक से अधिक लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर रोज सुबह और रात को सोने से पहले ज्ञान की बातें जरूर सुनें और दूसरों को भी सुनाएं, क्योंकि जिस तरह खुशियां बांटने से मिलती हैं, उसी प्रकार इस ज्ञान को आप जितने ज्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे, उतनी ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा और इस गीता ज्ञान की ज्योति आपके जीवन में भी प्रकाश फैलाएगी। दोस्तों, वाल्मीकि ने रामायण के युद्ध कांड में कहा है कि रावण के मारे जाने के बाद जब हनुमान लंका में सीता को राम की विजय का समाचार सुनाने गए, तब सीता ने हनुमान से कहा, मैंने ये सब दुख पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के कारण ही पाया है, क्योंकि अपना किया हुआ ही भोगा जाता है। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में कहा गया है कि सीता हरण के पश्चात श्री राम सीता के वियोग में विलाप करते हुए कहते हैं, हे लक्ष्मण, मैं समझता हूँ इस सारी भूमि पर मेरे समान बुरे काम करने वाला पापी पुरुष और कोई नहीं है, क्योंकि एक के पश्चात एक दुखों की परंपरा मेरे हृदय और मन को चीर रही है। पूर्व जन्म में निश्चित ही मैंने एक के बाद एक बहुत सारे पाप किए होंगे। उन्हीं पाप का फल आज मुझे मिल रहा है। राज्य हाथ से छिन गया, अपने लोगों से वियोग हो गया, पिताजी परलोक सिधार गए, माताजी से अलग हो गया। इन घटनाओं को याद करके मेरा हृदय शोक से भर आता है। हे लक्ष्मण, ये सारे दुख इस रमणी वन में आने पर शांत हो गए थे, परंतु आज सीता के वियोग से वे सभी भूले हुए दुख उसी प्रकार से फिर से ताजा हो गए हैं, जैसे लाठी डालने से आग जल उठती है। पाप कर्म होने पर उस पर पश्चाताप करके मनुष्य उस पाप भावना से छूट जाता है। यह बात तो आपको पता ही होगी। रामायण की सबसे मोटी घटना है भगवान श्री राम का देवी सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास जाना। रामायण की कथा के अनुसार कैकेयी की जिद पर भगवान राम को वन जाना पड़ा था, लेकिन यह मात्र एक दृश्य घटना है। श्री राम के वन गमन के पीछे कई दूसरे कारण भी थे, जिन्हें वही व्यक्ति समझ पाता है जिन्होंने रामायण को सुना और समझा हो। कैकेयी ने हमेशा राम को अपने पुत्र भरत के समान ही प्रेम किया। कभी भी कैकेयी ने राम के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। यही वजह थी कि जब राम के वन जाने की वजह का पता भरत को चला तो वे हैरान हुए थे कि माता कैकेयी ऐसा कैसे कर सकती है। और सच भी यही था कि कैकेयी ने यह जानबूझकर नहीं किया था, इनसे ये काम देवताओं ने करवाया था। यह बात रामचरितमानस के इस दोहे से स्पष्ट होता है। विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मातु करैया सोई आजू, रामू जाही बन राजू, तजी होए सकल सुर काजू। भगवान राम का जन्म रावण वध करने के उद्देश्य से हुआ था। अगर राम राजा बन जाते, देवी सीता का हरण और उसके बाद रावण वध का उद्देश्य अधूरा रह जाता। इसलिए देवताओं के अनुरोध पर देवी सरस्वती कैकेयी की दासी मंथरा की मति फेर देती हैं। मंथरा आकर कैकेयी का कान भरना शुरू कर देती है कि राम अगर राजा बन गए तो कौशल्य का प्रभाव ज्यादा आ जाएगा, इसलिए भरत को राजा बनवाने के लिए तुम्हें हट करना चाहिए। मंथरा की जुबान से देवी सरस्वती बोल रही थी, इसलिए मंथरा की बातें कैकेयी के मति को फेरने के लिए काफी थी। कैकेयी ने खुद को कोप भवन में बंद कर लिया था। राजा दशरथ जब कैकेयी को मनाने पहुंचे तो कैकेयी ने भरत को राजा और राम को 14 वर्ष का वनवास का वचन मांग लिया।
इस तरह भगवान राम को वनवास जाना पड़ा। इसके अलावा जो कारण है इसका संबंध एक श्राप से है। नारद मुनि के मन में एक सुंदर कन्या को देखकर विवाह की इच्छा जगी। नारद मुनि नारायण के पास पहुँचे और हरि जैसी छवि मांगी। हरि का मतलब विष्णु भी होता है, वानर भी। भगवान ने नारद को वानर मुख दे दिया। इस कारण से नारद मुनि का विवाह नहीं हो पाया। क्रोधित होकर नारद मुनि ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि आपको देवी लक्ष्मी का वियोग सहना होगा और वानर की सहायता से ही आपका वापस मिलन होगा। इस श्राप के कारण राम सीता का वियोग होना था, इसलिए भी राम को वनवास जाना पड़ा। पांचवा और सबसे मोटा कारण स्वयं भगवान श्री राम है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, होई सो जो राम रची राखा, यानी भगवान राम की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। भगवान राम स्वयं ही अपनी लीला को पूरा करने के लिए वन जाना चाहते थे, क्योंकि वन में उन्हें हनुमान से मिलना था, शबरी का उद्धार करना था, धरती पर धर्म और मर्यादा की सीख देनी थी। इसलिए जन्म से पहले ही राम ये तय कर चुके थे कि उन्हें वन जाना है और पृथ्वी से पाप का भार कम करना है। तो इस प्रकार भगवान ने समझाया था कि कर्म का फल भगवान होकर भी उन्हें भी भोगना पड़ता है। दोस्तों, अपने किए हुए कर्म के फल से बचने का शास्त्रों में कहीं कोई उपाय नहीं बताया। पाप का फल अवश्य मिलेगा, यह सोचकर मनुष्य को कर्म करने से नहीं बचना चाहिए। लोग पूछते हैं कि कुकर्म से बचने के उपाय क्या हैं? अपने आप को ईश्वर के साथ होने से मनुष्य पाप कर्म से बच सकता है, यह जानकर कि ईश्वर हर समय मेरे साथ है, मेरे सभी कामों को देखता है तथा उसके अनुसार मुझे फल भी देता है, तभी मनुष्य दुष्कर्म से बच सकता है। महाभारत में भी कहा गया है कि धर्म का सर्वस्व जानना चाहते हो तो सुनो। दूसरों का जो व्यवहार आपको अपने विरुद्ध लगता है, अर्थात दूसरों का जो व्यवहार आपको पसंद नहीं आता, वैसा व्यवहार आप दूसरों के साथ मत करो। जैसे अग्नि अपने पास आई लाठी को जला देती है, ऐसे ही वेद का ज्ञान मनुष्य में पाप की भावना को जला देता है, अर्थात वेद के स्वाद से मनुष्य में पाप कर्म करने की भावना समाप्त हो जाती है। यजुर्वेद में बताया है कि जो मनुष्य अपनी आत्मा का हरण करते हैं, अर्थात मन में कुछ और बोलते हैं और कुछ और करते हैं, वैसे मनुष्य असुर, दैत्य, राक्षस, पिशाच समान है। वे कभी भी आनंद को प्राप्त नहीं करते। जो आत्मा, मन, वाणी और कर्म से कपट रहित एक आचरण करते हैं, वही देवता है। वैसा मनुष्य लोक और परलोक में सुख भोगते हैं। सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्य पर ही मनुष्य देवता बनता है। लोग सत्य पर चलकर ही परमात्मा को पाकर आनंद प्राप्त करते हैं। ईश्वर की न्याय अवस्था में जो किसी का जितना भला करेगा उसको उतना ही सुख मिलेगा, और जितना किसी का बुरा करेगा उतना ही उसे दुख मिलेगा। इस प्रकार सत्य और पश्चाताप रहित न्याय का आचरण तथा परोपकार के कार्य ही सुख रूप फल देने वाले हैं। क्रिया की प्रतिक्रिया का नियम शाश्वत है, इसे सर्वत्र देखा और अनुभव किया जा सकता है। क्रियाओं के जैसे बीज होंगे वैसे ही फल परिणाम के रूप में सामने आएंगे। गेहूं का बीज गलकर अपने अदृश्य असंख्य बीज पैदा करता है। आम का बीज गलकर आम ही पैदा करता है। नियम का बीज गलता है पर नियम का वृक्ष ही पैदा करता है। गेहूं के बीज से नीम का वृक्ष आया, ऐसा ना तो देखा गया और ना ही सुना गया। प्रकृति के उपवन में कर्मफल व्यवस्था के उदाहरण सर्वत्र देखे जाते हैं। जब माली मन चाहे पुष्पों के लिए अपने उनका पौधा लगाता है, तत्काल बिना किसी प्रकार के प्रतिदान की अपेक्षा किए उन्हें सींच रहा था, उनका पालन करता है। किसान भी इसी प्रकार के मनोयोग
धैर्य का परिचय देता है। फल पाने में उतावला नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्हें ये मालूम होता है कि समय पर फल मिलेगा ही, कर्मों का सुनिश्चित फल। लेकिन कुछ मानवीय कृत्य ऐसे होते हैं जिनका तत्काल फल नहीं मिलता, भले कर्मों के सुनिश्चित परिणाम होते हुए भी तुरंत मिलते न देखकर कितने ही व्यक्ति उस शाश्वत अव्यवस्था पर उंगली उठाते संदेह करते हैं, जिसे कर्मफल सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। कितने व्यक्ति तो धरती तथा उसकी नियम व्यवस्था पर भी आशंका व्यक्त करने लगते हैं। उन्हें ये बात भली भांति जाननी चाहिए कि भगवान किसी को ना तो दंड देता है और ना पुरस्कार। वह केवल विधि व्यवस्था का विधायक और नियता मात्र सृष्टि की कर्मबंध और समस्ता को बनाए रखते हैं। व्यक्तिगत जीवन में उसका हस्तक्षेप नहीं के बराबर है। हर किसी को उसने ये पूरी आज़ादी दी है कि जो चाहे जिस तरह सोचे या करे। साथ ही विवेक का अनुदान देकर यह भी स्पष्ट कर दिया है कि चिंतन कर्तव्य का स्तर ही उसके सामने दंड पुरस्कार के रूप में सामने आएगा। स्वतंत्रता दिशा अपनाने पर भी जो गलत मार्ग पर चलेगा वह चुंबन से बच न सकेगा। ईश्वर ने मनुष्य को जितना स्वावलंबी बनाया है उतना ही परालंबी भी बनाया है। सर्वत्र स्वतंत्र मनुष्य नहीं, ईश्वर ही है। ईश्वर इसलिए स्वतंत्र है कि उसने नियम व्यवस्था बनाई है और उसने सर्वप्रथम अपने को बांधा है। जहाँ विश्व का कण कण किसी विधान से बंधा है, उसी प्रकार ईश्वर भी मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादा टूटने का ना पाए, उन्हें खराब करने का कोई दुस्साहस ना करे, इसीलिए उसने अपने को भी प्रतिबंधित किया है। दोस्तों, कर्मफल तत्काल मिले ऐसी विधि व्यवस्था इस संसार में नहीं है। क्रिया और प्रतिक्रिया के बीच कुछ समय का अंतराल रहता है। बीज होते ही फल फूलों से लगा वृक्ष सामने प्रस्तुत नहीं होता। गर्भ धारण के अगले क्षण ही जन्म नहीं होता और जन्म के उपरांत तत्काल नवजात शिशु, किशोर या प्राण नहीं बन पाता। अभिभावकों को उसके लिए धैर्य रखना होता है। बीज का फल वृक्ष और गर्भधान का फल सर्वमत संतान होता है। यह सही है, पर यह भी सही है कि आरंभ और परिणाम के बीच कुछ अंतर अवश्य रहता है। हथेली पर सरसों बाजीगर ही जमा सकते हैं। किसान को उसके लिए 6 महीने तक साधना और प्रतीक्षा करनी होती है। गाय के पेट में घास जाकर दूध में बदलती है, इसे कौन नहीं जानता, पर यह लाभ धैर्य पूर्वक ही उठाया जा सकता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, अर्थात तुम केवल कर्म करो और फल की चिंता त्याग दो। अब कई लोगों के मन में ये विचार आता है कि भगवान ने कहा है कि कर्म करते जाओ और फल की चिंता मत करो, तो उससे ये अंशय निकल सकता है कि कर्म चाहे अच्छे हों या बुरे, बस हमें कर्म करते जाना है और फल की चिंता नहीं करनी है। इससे हमें कोई भी पाप नहीं लगेगा। अब जरा ध्यान दीजिए कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि तुम्हें कर्म निष्काम भाव से करना है। सबसे पहले तो बता दें कि निष्काम भाव क्या होता है। निष्काम भाव का अर्थ है कि अहंकार, मोह, कामनाएं आदि के भावों से रहित होकर हमें कर्म करना है। जब यह दुर्गुण हमारे अंदर होंगे ही, नहीं तो निश्चित ही हम अपने स्वार्थी पूर्ति हेतु कर्म करेंगे। जब हम अपने स्वार्थ के हेतु कर्म करेंगे ही नहीं, तो पाप और पुण्य उत्पन्न होंगे ही नहीं, जिससे हमें इस लोक में फिर से पाप और पुण्य के फलों को भोगने के लिए जन्म लेना ही नहीं होगा, जिसके कारण हम मोक्ष के अधिकारी बन जाएंगे। फल की कामना हेतु कर्म न करने का आशय केवल यही है कि तुम फल की इच्छा से कर्म न करके केवल अपने कर्तव्य
अपने धर्म के पालन हेतु कर्म करो। अर्थात तुम जो भी कर्म कर रहे हो वह तुम केवल अपने धर्म, अपने कर्तव्य का पालन करो। भगवत गीता में कही गई बातों को समझना आसान नहीं है, क्योंकि जीवन दर्शन से संबंधित हर कथन में बहुत गहराई है। इसको समझने के लिए बहुत मंथन करना होता है। कर्म करो, फल की इच्छा ना करो, एक ऐसा कथन है जो कि 2-3 वर्ष तक मुझे भी विरोधाभासी लगता था। यानी कि जिंदगी देखने के बाद भी इस कथन को, इसके गुप्त रहस्य को समझ नहीं पाया था। गीता में दिए गए ज्ञान को समझने के लिए आत्मचिंतन और मनन की आवश्यकता है, और आत्मचिंतन, आत्ममंथन का विचार आने के लिए बुद्धि का परिपक्व होना जरूरी है। जिंदगी में कुछ बातें अकल आने के बाद ही संभव होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, लेकिन फल की अपेक्षा मत करो। यहाँ कर्म करने पर इसलिए जोर दिया गया है कि कर्म का क्या परिणाम होगा इसे कोई नहीं जानता। किसी आदमी को जब कर्म का परिणाम यानी फल वही मिलता है जिसकी उसे अपेक्षा थी, जो उसे प्रसन्नता होती है और संतोष का एहसास होता है कि चलो मेरा कर्म की मेहनत बेकार नहीं गई। परंतु जब किसी व्यक्ति को अपने कर्म या अपनी मेहनत से अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप परिणाम या फल नहीं मिलता तो उसे दुख होता है, गुस्सा भी आता है और उसकी अशांति का कारण भी बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा होगा। जो बीत गया उसका तुम पछतावा ना करो और भविष्य की चिंता भी ना करो। अभी तो वर्तमान चल रहा है। जो पुरुष न किसी से जलता है और न किसी चीज की आकांक्षा रखता है, वैसा कर्मयोगी पुरुष सन्यासी के समान है, और वह पुरुष सुखपूर्वक सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। ना तो मैं किसी के भाग्य का निर्माण करता हूँ और ना ही किसी के कर्म फल का निर्माण करता हूँ। मनुष्य अपने द्वारा किए गए कर्मों का ही परिणाम भोगता है और उसी से उसके भाग्य का निर्माण होता है। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना सबसे बड़ा शत्रु भी है। ज्ञानी मनुष्य कर्म योग या भक्ति योग से एक ही जन्म में यह समुद्री रूपी संसार से निकलकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, और अज्ञानी मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह में फंसकर 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। प्रिय दोस्तों, आपने हमें बहुत प्यार दिया और आपका ये प्यार हमेशा बनाए रखें और आपके जीवन में ऐसा ही ज्ञान अर्जित करते रहें। यही ज्ञान आपको जीवन में सफल बना सकता है। जो मनुष्य इस ज्ञान को सुनेगा, समझेगा और अपने जीवन में उतारेगा, उस मनुष्य के जीवन में कितना भी दुख क्यों ना आए, वह उसे हंसते हंसते पार कर लेगा। ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।